कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने आयुर्पैक नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो आयुर्पैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका मतलब हुआ नामकरण। तो आयुर्पैक नामकरण के बारे में आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आयुर्पैक नोमेनक्लेचर। आयुर्पैक नोमेनक्लेचर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सफिक्स, नेक्स्ट वन इज वर्ड रूट एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स। ओके, फर्स्ट इज वर्ड रूट, नेक्स्ट सफिक्स, और जो लास्ट हुआ वो है प्रीफिक्स। ठीक है, अगर हम वर्ड रूट की बात करें, ठीक है, तो वर्ड रूट कब यूज होता है? अब जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो उन कार्बन एटम्स के नंबर को हम वर्ड रूट की हेल्प से डिनोट करेंगे। क्लियर? जैसे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हम वहां पर उसके लिए यूज करेंगे मिथ। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो तो हम यूज करते हैं मिथ। अगर 2 है तो वहां पर यूज करेंगे इथ। 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, और 6 हो तो हम वहां यूज करते हैं हेक्स। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है तो हम यहां पर यूज करेंगे हेप्ट। 8 हो तो ऑक्ट, और 9 हो तो नॉन, और अगर 10 है तो वहां पर हम यूज करते हैं डेक। क्लियर? तो इस तरह से वर्ड रूट के बारे में अपने ने देखा। वर्ड रूट में ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, हमने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 लिए बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली 1 to 10 कार्बन की ही रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्लियर? बाकी इसके भी ज्यादा कार्बन होते हैं, जैसे कि अनडेक, डोडेक और ट्राइडेक, लेकिन हमको बस 1 से 10 तक का ही ध्यान रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सफिक्स। अगर अपने सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स हमने इंग्लिश में देखा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, तो यहां भी देख लेते हैं कि आयुर्पैक नोमेनक्लेचर में सफिक्स का क्या काम होता है। ठीक है, तो सफिक्स की अगर बात की जाए तो सफिक्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन सफिक्स, फर्स्ट वन हुआ प्राइमरी सफिक्स, और नेक्स्ट वन होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और नेक्स्ट वन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के बाद में यूज किया जाता है। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद अपने जानेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ओके, तो देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। ओके, ओके, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें, ध्यान रखना है, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो अगर हम प्राइमरी सफिक्स को देखें तो हमको यहां पर एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेन किस तरह की है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन में अगर सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है, तो हम यहां पर जो सफिक्स है वो यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे? एन। क्लियर?
अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो यहां पर हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो होगा इन। ओके, अब अगर जो थर्ड वन है, थर्ड वन में ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है तो हम वहां पर सफिक्स यूज करेंगे आइन। क्लियर? और अगर इसके जेनेरिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो जेनेरिक नेम होगा, फर्स्ट का होगा अल्केन, नेक्स्ट का होगा अल्कीन, और जो लास्ट वाला है उसका हम लिखते हैं अल्काइन। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्लियर? ओके, तो ये तो हमने देख लिए कि अगर मेरे पास कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम वहां पर सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ठीक है, और उसका जेनेरिक नेम क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसी कार्बन चेन में से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, और अगर इसी कार्बन में से किसी भी तरफ से, मतलब दोनों एंड में से किसी भी तरफ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो यहां पर मेरे पास है अल्केन, ठीक है, अब यहां पर जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी सेम टाइप के, ठीक है, और अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर बोलता हूं तो ये होता है मीथेन। ठीक है, और अगर किसी भी हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा? अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तब क्या हो गया? ये मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। क्लियर? जिसको मैंने वहां पर क्या बोला? मिथाइल। ओके, तो अल्काइल का डेफिनेशन क्या हो गया? अगर एक हाइड्रोजन अल्केन में से रिमूव हो जाए तब क्या बनता है? अल्काइल। तो इस तरह से इस मीथेन में से मैंने क्या बनाया? मिथाइल। ओके, तो नेक्स्ट वन हम वही बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं और दोनों ही तरफ से, या तो दोनों के किसी एक तरफ से अपने ने अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना है कि दो कार्बन है, दोनों में से किसी एक तरफ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब क्या बनेगा? अल्काइल। ठीक है, तो अगर हम इथेन की बात करें और इथेन में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बनेगा? अल्केन की जगह हो जाएगा अल्काइल, और वहां पर हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो होगा YL। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर अपने जो यूज करने जा रहे हैं कि अगर अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तब, जैसे कि अल्केन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है? अल्केन, और इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया? रिमूव कर दिया। ठीक है, तब यहां पर जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो होगा YL। ठीक है, और जो उसका जेनेरिक नेम होगा उसको हम बोलते हैं अल्काइल। ठीक है, अल्काइल। एज सिमिलर अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर? अगर मैं एक तरफ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, किसमें से? अल्कीन में से, तब ठीक है, तब क्या हो जाएगा? अल्कीन आयल। अल्कीन आयल। क्लियर? वो है अल्काइन। अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो ठीक है, अल्काइन में से भी अगर अपने ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तब अब वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, YN YL,
अल्काइन नाइल, ठीक है, अल्काइल नाइल। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अल्केन, अल्किन और अल्काइन के बारे में जान लिया, और फिर अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता हूं तब हमको क्या देखने को मिलता है वो हमने देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है उसमें हम ये चीज देखेंगे कि अगर अल्कीन में और अल्काइन में, अल्कीन में और अल्काइन में अभी तक तो हमने ये देखा कि एक डबल बॉन्ड होता था, एक ट्रिपल बॉन्ड होता था, लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तब, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तब मैं वहां पे लिखूंगा डाई-इन, ओके। और अगर मेरे पास दो ट्रिपल बॉन्ड है तब मैं क्या लिखूंगा, डाई-आइन, ठीक है। अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना है मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, तब मैं वहां पर जो सफिक्स यूज करूंगा वो होगा डाई-इन, डाई-इन। और जो इसका जेनेरिक नेम होगा वो होगा अल्का डाई-इन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास थ्री डबल बॉन्ड हुए तो थ्री डबल बॉन्ड हैं तभी ट्राई-इन और अल्का ट्राई-इन, ठीक है। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई-इन, और अगर थ्री डबल बॉन्ड हो तो ट्राई-इन, ठीक है। अगर इसकी जगह मेरे पास पॉली-इन हो तो, ठीक है, मतलब n डबल बॉन्ड है तो हमारे पास, अगर हमारे पास n डबल बॉन्ड है तब हम यहां पे लिखेंगे पॉली-इन एंड अल्का पॉली-इन, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में क्या जाना कि प्राइमरी सफिक्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रही है, या डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स। और अगर हमारे पास अल्केन है और उसमें से हम वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब हो जाएगा अल्कायल, इन में से इनाइल, और अल्काइन, अल्काइन में से अल्काइनाइल, ओके। और अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं तब हम यूज करेंगे डाई-इन, और अगर ट्रिपल हो तो ट्राई-इन, क्लियर। एज सिमिलर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास टू ट्रिपल बॉन्ड है, टू ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर डाई-इन यूज किया था वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, डाई-आइन, ठीक है। और उसका जो जेनेरिक नेम होगा वो हो जाएगा अल्का डाई-आइन, क्लियर। अगर हमारे पास थ्री ट्रिपल बॉन्ड हो तो, ठीक है, तो होगा ट्राई-आइन, या तो आप बोल सकते हो अल्का ट्राई-आइन, क्लियर, ओके। तो इस तरह से प्राइमरी सफिक्स का हम नोमेनक्लेचर में किस तरह से यूज करेंगे वो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की बात हमने कर ली, अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा सेकेंडरी सफिक्स, ओके। तो चलिए सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम जानते हैं, ओके। ओके, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, ओके,
सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की अगर अपने बात करते हैं तो यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने देखा कि वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का हम यूज करते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स का। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो यहां पर हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और एस्टर। ठीक है, और हो गया एस्टर। अगर हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक है COOH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, एसिड क्लोराइड COCl, एसिड अमाइड CONH2 एंड एस्टर। क्लियर। और अगर हम इसके सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, ये तो हो गए फंक्शनल ग्रुप, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में यहां पर हम लिखेंगे अल्कोहल है तो ओल, OL ओल। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आएगा ओइक एसिड। ठीक है, CHO है तो अल, CO कीटोन ओन आएगा। ठीक है, COCl एसिड क्लोराइड, OIL ऑयल क्लोराइड। ठीक है, CONH2 अमाइड, या तो आप ऐसा बोल सकते हो एसिड अमाइड। लास्ट में है एस्टर। एस्टर के लिए अपने क्या लिखेंगे O8। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंडरी सफिक्स के अंदर अगर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स हम ये यूज करते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी सफिक्स में। ठीक है, तो इसको अपने कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स का एग्जैक्टली यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया CH3CH2OH। ठीक है, यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2। ओके, और अल्कोहल है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तो मेरे को यहां पर मिलेगा इथेन ओल। ठीक है, इथेन ओल, जहां पर वर्ड रूट है इथ, वर्ड रूट, और एन क्या है, एन है प्राइमरी सफिक्स, एंड OL हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। इथ क्या है, वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, और OL क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझें तो वहां पर अपने लेते हैं कार्बोक्सिलिक या तो एल्डिहाइड में से कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि CHO। चलो, मैं यहां पर अल्कोहल ले रहा था वापस से। ठीक है, तो उसकी जगह अपने ने ले लिया का क्या है, एल्डिहाइड। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने पास कितने हैं 1 2 3 एंड 4। ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो वो भी कंसीडर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए 4। क्लियर। अगर हम 4 कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक।
ब्यूटेनोइक एसिड, हम इसको ब्यूटेनोइक भी बोल सकते हैं या तो ब्यूटेनोइक एसिड भी चलता है। ओके, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक की अपने अगर बात करें तो देखो यहां पर हमने वर्ड रूट यूज किया है ब्यूट, ठीक है, एन प्राइमरी सफिक्स और ओइक सेकेंडरी सफिक्स हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो ये हमने दो एग्जांपल देखे, ठीक है, जिससे अपने को एग्जैक्टली पता चला कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का यूज कैसे करना है विथ वर्ड रूट। जो नेक्स्ट वन है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करते हैं, ध्यान रखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, ओके, अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स का एक चीज हमें को ध्यान देना है कि ये वर्ड रूट के पहले इसको यूज किया जाता है, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज होगा जब हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा तब प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगा, जैसे कि CS2 and CS2, CS2, ओके, यहां पर मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तो मेरे को यहां पर मिलेगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, जिसमें साइक्लो जो वर्ड यूज हुआ है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट, ठीक है, और जो एन है वो क्या है? प्राइमरी सफिक्स, क्लियर। और साइक्लो क्या हो गया? प्राइमरी प्रीफिक्स, क्लियर, ठीक है। इसको अपने को एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने कार्बन यूज नहीं किया है, ध्यान रखना है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितने भी वर्टेक्सेस हैं वहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। तो इस वजह से मैंने यहां पर शो नहीं किया है। इसका अगर मैं नोमेनक्लेचर करूं तो ये बनता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर अपने साइक्लो की बात करें तो साइक्लो क्या होगा? साइक्लो हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन में अगर प्रोप की बात करें तो हो गया वो वर्ड रूट, और एन की बात करें तो वो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, क्लियर। तो इस तरह से प्राइमरी सफिक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो हम नेक्स्ट वन बात करने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अगर अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का यूज करते हैं। ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में बहुत से इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं किए जाते, तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, आइडो एंड ईथर, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, ईथर, अमीनो, ठीक है, एंड नाइट्रो। इसके अलावा मिथाइल एंड इथाइल, क्लियर। ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इनके अलावा भी और होते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लोरो की बात करें तो ठीक है, फ्लोरो क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्लियर। क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, Cl, क्लोरो, आयोडो,
ब्रोमो, ठीक है। नेक्स्ट है ओ, इसको बोलते हैं ऑक्सी, ये है ईथर, ठीक है। अमीनो, नाइट्रो एंड मिथाइल एंड इथाइल। क्लियर? तो ये हुए सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, ध्यान रखना है कि इसका हम यूज कब करेंगे, वर्ड रूट के जस्ट पहले। तो वही चीज तो हमने यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स में भी बोला था, तो दोनों में क्या चेंज हुआ, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर हमको इस चीज का ध्यान देना है कि यहां पर जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा ना, तब हमको वर्ड रूट के जस्ट पहले साइक्लो का यूज करना है, ठीक है। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिखे रखा हुआ है CH3CH2Cl। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तो मिलेगा क्लोरो इथेन, ठीक है, जिसमें क्लोरो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर इथेन की बात की जाए तो वो क्या हुआ, वर्ड रूट, और अगर एन की बात करें तो एन क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं तब 1, 2 और 3। ओके, तो यहां पर मैंने ले लिया नाइट्रो, ठीक है। तो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तब इसका नोमेनक्लेचर होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास कितने हैं, 3, तो इस वजह से यहां पर वर्ड रूट यूज करेंगे प्रो, ठीक है। और है नाइट्रो, तो नाइट्रो प्रो एन। ओके, नाइट्रोप्रोपेन में नाइट्रो हुआ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रोप हो गया वर्ड रूट, और एन क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो इस तरह से ये सफिक्स और प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट का हमने यूज देखा। अगर हम, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे कि प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, या तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स और वर्ड रूट आता हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है ना, इसमें सबसे पहला काम होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर उसके बाद हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो पहले अपने इसको देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट, ठीक है, फिर क्या आता है, वर्ड रूट। नेक्स्ट वन प्राइमरी सफिक्स, एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, आयुर्पैक नोमेनक्लेचर अगर मेरे को बनाना है तो मैं इसको फॉलो करता हूं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को अपने देख लेते हैं, ओके, और फिर बाकी का अपने होमवर्क में रहेगा, वो आपको अपना करके रखना है, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि
मैंने यहां पर ये लिया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। तो इस वजह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो है साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमने वहां पे साइक्लोब्यूटेन बनाया था पहले। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इन, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा साइक्लो ब्यूट इन। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 3, क्लियर, और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, क्लियर। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा प्रोपेन ओइक। ठीक है, अगर हम प्रोपेन ओइक की बात करें तो प्रोप हुआ वर्ड रूट, एन हुआ प्राइमरी सफिक्स, क्लियर, और ओइक क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स। जैसा कि हमने बोला था कि सबसे पहले हम वर्ड रूट का यूज करते हैं, फिर सेकेंड में होगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। तो एज सिमिलर, जैसे हमने यहां भी बोला था जब हम प्रीफिक्स की बात कर रहे थे कि वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं और बाद में प्राइमरी सफिक्स। ओके, नेक्स्ट, क्लियर, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4, ठीक है, और Br है लास्ट में, सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। अगर हम Br की बात करें तो हम उसको लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर। फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम लेते हैं अल, ठीक है। यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा ब्यूटेन अल, ठीक है, जिसमें जो ब्यूट है, ब्यूट होगा वर्ड रूट एन, एन की अगर अपने बात करें तो प्राइमरी सफिक्स, और अल सेकेंडरी सफिक्स। एज सिमिलर, यहां पर जो हमने ब्रोमो यूज किया था ये था सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्यूट वर्ड रूट, और एन क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स, क्लियर। ओके, तो इससे रिलेटेड टोटल हमने 6 एग्जांपल्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। और मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको होमवर्क में करना रहेगा। ओके, फर्स्ट वन, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यहां मैंने OH लगा दिया है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ओके, अब थोड़ा रिलेटेड दे देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। क्लियर। एंड फिफ्थ, फिफ्थ की अगर बात करें तो मैं अमीनो का यूज कर लेता हूं, ठीक है।
तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने ने जो थे 5 सॉल्व करके आपको बता दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये आयुर्पैक नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।